नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार चंडीगढ़ से। 125 करोड़ रुपए आने के बावजूद भी जो चंडीगढ़ प्रशासन है आंखें मूंद करके बैठा हुआ है। सेक्टर 45 चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए ये बताया है कि जो सेक्टर 45 के दुकानदार है उनमें किस प्रकार से जो उनकी दुकानदारी है वो आए दिन ठप हो रही है। कारण वहाँ की जो टूटी सड़कें हैं, प्रशासन जो है उनकी कोई भी सूद नहीं ले पा रहा है, चाहे प्रशासन हो चाहे चंडीगढ़ नगर निगम हो। इनका रोजाना का यही हाल है। आखिर कब तक जो लोग हैं अपनी समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं। यही कारण है कि सेक्टर 45 के दुकानदार हैं वो आए दिन इतने परेशान और दुखी हैं। आइए क्या कुछ कहा संजीव चड्ढा ने, जानते हैं ये विशेष रिपोर्ट। जैसे कि सेक्टर 45 मार्केट के सामने जो रोड है इसकी वजह से आम जनता को क्या परेशानी है उसके बारे में बताएं। आज इस मार्केट से जो सानू इतने मैनू साडे चेयरमैन साहब ने सरदार चरणजीत सिंह जी इन्होंने सानू बुलाया सी इत्थे जी ये काफ़ी एक महीने तो इन्होंने मार्केट दे विच जिहड़ी रोड है जी रोड सारी पट्टी दी है तो उस तो बाद काम मुड़ के शुरू नहीं हो रहा जी जिसके नाल इत्थे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। जी मैनू 2-3 हुण एक लेडी भी मिली है जी। जिसका इस चक्कर एक्सीडेंट होया जी। और जिन्नियां मार्केट दी दुकानां ने उन्हां दा बुरा हाल है कि खाण पीण वाले नहीं काम कर पाते। लोगों को ENT की प्रॉब्लम हो रही है। एक महीने तो जो तुसीं कीता होया जी तो तुसीं काम क्यों नहीं शुरू करते। बिल्कुल सर। उस दे विच अज ज़्यादा व्यापारियों के रोल सीगा जी ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਬੀਂਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ तक सांकेतिक एजिटेशन है ये एजिटेशन मूव होगी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 125 करोड़ रुपए आने के बाद भी रोडों के लिए तो इस पे काम नहीं हुआ। इस पे आप क्या कहते हैं सर? नहीं, रोडों पे तो अभी पूरी मार्केट्स है। हमारे पीछे बात हुई थी जी। कि दिवाली के बाद काम करवाऊंगी। जी दिवाली भी गई और महीना हो गया दोबारा अफसरों को मिलते हैं कि जिन्नियां रोड्स ने जी थोड़े को पैसे आए ने चंडीगढ़ की रोड का बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल सर। और ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਣੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 45 ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ जी ਵੈਸੇ ਤਾਂ 90% ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ जी ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। जी ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਡ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। बिल्कुल सर। ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ जी ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਆਇਆ जी ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जी रोड्स बनानी फिर दिक्कत आएगी, फिर बन नहीं पानी है। सर यहाँ के काउंसलर गुरप्रीत गाबी जी हैं और बबला जी हरप्रीत कौर बबला जी यहाँ के मेयर हैं, आप इनसे क्या कहते हैं सर? नहीं, यहाँ पे जो सी ये रोड लगती है यहाँ पे 2 काउंसलर लगते हैं जी। जी एक गापी जी हैं और दूसरे राणा साहब हैं जी और उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा और मेयर साहब को भी कहना चाहूँगा जी कि आपको लोगों ने चुन के भेजा है जी तो ये जितने भी काम है ये प्रायोरिटी पे और ये काम होने चाहिए। जी चंडीगढ़ शहर की जनता आपको देख रही है जी और वो ये चाहती है कि चंडीगढ़ की पढ़ी लिखी जनता जी तो ये जितने भी काम है बड़ी प्रायोरिटी बेसिस पे बिल्कुल चाहे वो मार्केट्स के हैं चाहे वो रोड्स के जी। हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे होने चाहिए। सर 45 के दुकानदारों को क्या सामना करना पड़ रहा है, किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर इस रोड की वजह से? नाली की दुकानदार है जो तो ये फ्रंट पे जितनी भी आप देख रहे होगे बिल्कुल सर। फ्रंट की जिन्नियां दुकानां ने रोज़ का आधा किलो का ये ब्रेकफास्ट या लंच नहीं करते ये मिट्टी ही खाते हैं। बिल्कुल सर। आप अगर देखोगे सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी शाम को खड़ी ये होंगी गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल सर। और वहाँ पे मिट्टी जमी हुई है। बिल्कुल 2 घंटे हम भी देख रहे थे उधर से इधर इसलिए है कि मिट्टी ना खानी पड़े। बिल्कुल तो इतना बुरा हाल है और मेरा मानना कि मैं तो खुद हैरान हूँ अचानक इधर आ नहीं पाया जी। तो यहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे। जी। और देखिए ये मार्केट का हाल है बिल्कुल। पीछे सारे फ्लैट्स हैं ये भी लोगों का मेरे को लगता बुरा हाल होगा। बिल्कुल तो
ये आवाज़ चलो इन्होंने उठाई है और ये आवाज़ एंड में जाके आश्वासन में जी। मिलते रहे हैं, जी। उसके बाद ये आवाज़ उठाई गई है। जी। तो इसका अब इसको बिल्कुल इसके हम प्रॉपर फीडबैक भी लेते रहेंगे, जी। इसके ऊपर निगाह भी रखेंगे जी। और इसको काम कराने में पूरी जल्दी। चड्ढा साहब, जैसे कि अभी गार्बेज को लेकर लोगों को अपमानित किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, उस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, उसमें मैंने तो वो तो देखिए, चंडीगढ़ पढ़ा लिखा शहर है जी ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना ये है कि यहाँ पे ऐसा जो सा इतनी जल्दी अपमानित करना या इतनी जल्दी ढोल नगाड़े बजाना जी। अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सर। आप उनको मौका दो, आपने चालान किया है, चालान करो, एक दो आपको लगता है कि आदमी बिल्कुल हैप्चुअल है, बिल्कुल ये तो फांसी देना तो एंड की स्थिति होती है। बिल्कुल सर। मेरा मानना है कि वो बेचारे जिनके साथ ये हुआ है, जी समय में आ रहा है वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, बिल्कुल। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये चीज़ें 2 4 5 बार आप उनको नोटिस भेजो, आप उनको चालान काटो। देखिए 13,401 रुपये का चालान है, बिल्कुल सर। इतना बड़ा चालान हर आदमी के लिए तकलीफदायक चालान है। बिल्कुल हाँ? सर, बिल्कुल जिसने किसी ने कोई गलती की है, जी कोई उसको गलती की सजा उसको चालान दे दो। बिल्कुल 2 4 5 बार आपको लगता कि ये हैप्चुअल हो गया, बिल्कुल तो उसमें ऐसा काम किया जाए तो मेरे को लगता है फिर तो समझ में आती है। पर ये आपने आज कानून बनाया जी। तो अगले दिन आप ऐसे ऐसे ढोल नगाड़े बजा दो, तो ये ठीक नहीं है। और मेरा मानना है कि ये अगर सोमवार से जी। पहले हमने संडे तक का अल्टीमेटम दिया है, जी अगर संडे को नहीं होगा जी। तो यही ढोल नगाड़े हम जी। कॉर्पोरेशन जाके ही बजाएंगे, क्या बात। उनको भी बताएंगे कि भी ऐसे अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल सर, दोनों तरफ शहर की भी अकाउंटेबिलिटी है, तो अफसरों की अकाउंटेबिलिटी बनती बिल्कुल सर। है, उनको करना चाहिए। जी मीडिया से चेयरमैन साहब हैं, इनसे भी जरा जी चेयरमैन साहब, जैसा कि 45 सेक्टर की अंतर्गत ये रोड की वजह से लोग परेशान हैं, आप इस पर क्या कहते हैं सर? लगभग यहाँ सबने बताया कि 20-25 दिन हो गए हैं जी कि रोड काट दी गई थी, बिल्कुल सर। तो उसको दोबारा रिकारपेटिंग करेंगे जी और इसको लगर्जी करके छोड़ दिया गया। बिल्कुल सर। और 20-25 दिन से लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, सिर्फ दुकानदारों को नहीं, जो आसपास यहाँ फ्लैटों में लोग रहते हैं, अंदर केशोराम कम्प्लेक्स में भी लोग रहते हैं। बिल्कुल तो कुछ एक्सीडेंट भी हुए। अभी हमें एक लेडी मिली है, उसका स्कूटर स्लिप हो गया, उसका हाथ पे फ्रैक्चर हो गया। बिल्कुल सर। तो ये बड़ी लगर्जी है कारपोरेशन की, बिल्कुल और हमारी ये डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द दोबारा बनाया जाए। जी। 1-2 दिन में काम शुरू किया जाए और 4-5 दिन में कंप्लीट किया जाए। कि जैसे इस रोड को लेकर 2 काउंसलर लगते हैं सर, वो इन काउंसलर का क्या दायित्व है? क्या उनको इस पे कुछ कहना चाहिए सर, करना चाहिए? काउंसलर्स को भी अभी फ़ोन करेंगे, बात करेंगे उनसे भी जी कि वो भी प्रेशर डालें अफसरों पे जी कि जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए। मीडिया से बात करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।